नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 2019 के ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और शुरू करते हैं हम लोग आज का 2019 का ज्योग्राफी का यह PYQ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ए में दक्षिण पूर्वी एशिया, बी में भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी में ध्रुवीय प्रदेश और डी में मरुस्थलीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ? ए में अफ्रीका में, बी में एशिया में, सी में उत्तरी अमेरिका में और डी में दक्षिणी अमेरिका में। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो है वह अफ्रीका में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? ए में नॉर्वे, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में नीदरलैंड और डी में स्विट्जरलैंड। तो नॉर्वे का जो है मानव विकास सूचकांक में विश्व के सभी देशों में कोटि जो है उच्चतम है, वह ऑप्शन ए नॉर्वे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? ए में भारत, बी में पाकिस्तान, सी में अफगानिस्तान और डी में इराक। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वह पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? ए में कॉफी, बी में गेहूं, सी में गन्ना और डी में रबर। गेहूं जो है वह रोपड़ फसल के अंतर्गत नहीं आती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ पर? ए में रूस, बी में डेनमार्क, सी में नीदरलैंड और डी में भारत में। तो सहकारी कृषि जो है वह डेनमार्क में एकदम सफल रही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? ए में मिश्रित कृषि से, बी में सघन कृषि से, सी में भूमध्य सागरीय कृषि से और डी में रोपड़ कृषि से। यहाँ उत्तर जो है सी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ए में समाजवादी, बी में पूंजीवादी, सी में मिश्रित और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर जो है वह पूंजीवादी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ए में आधारभूत, बी में कुटीर, सी में स्वच्छंद उद्योग और डी में लघु उद्योग। तो दूसरे उद्योग के लिए जो कच्चा माल तैयार करता है वह है आधारभूत उद्योग, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? ए में खेती, बी में व्यापार, सी में बुनाई और डी में आखेट। व्यापार जो है तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, किससे किसको जोड़ता है? तो यहाँ जो दिया गया है ऑप्शन में, वैंकूवर को सेंट जॉन्स से, बी में कह रहा है कि चेंगडू को लहासा से, सी में कह रहा है कि एडमोंट को एनकोरेज से और डी में डार्विन को मेलबोर्न से। यहाँ पे जो सही आंसर है वह डार्विन को मेलबोर्न से हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किससे किसको जोड़ती है? ए में प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, बी में कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, सी में प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से और डी में अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? ए में नौसेना, बी में तेल और सी में विस्तृत और डी में औद्योगिक। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, विस्तृत पतन हो जाएगा। और 14 नंबर प्रश्न भी सेम का सेम वही दिया हुआ है।
जो 13 नंबर प्रश्न है। तो 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? ए में आयताकार, बी में ब्र, अ, ब्र, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव या अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? ए में आयताकार, बी में अरीय, सी में वृत्ताकार और डी में तारा। यहाँ सही उत्तर जो है ऑप्शन सी वृत्ताकार हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भिलाई किस वर्ग का है? ए में औद्योगिक नगर है, बी में व्यापारिक नगर है, सी में खनन नगर है या डी में परिवहन नगर है। तो भिलाई एक औद्योगिक नगर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? ए में मिल्पा, बी में रोपड़, सी में मिश्रित और डी में अंगूर की खेती। यहाँ पे सही आंसर जो है रोपड़ कृषि हो जाएगा, ऑप्शन बी। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ए में तमिलनाडु, बी में गोवा, सी में महाराष्ट्र, डी में केरल। यहाँ पे हो जाएगा गोवा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ए में 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी में 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी में 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और डी में 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? ए में विवाह, बी में शिक्षा, सी में काम और रोजगार और डी में व्यवसाय। काम और रोजगार जो है पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसका साक्षरता दर उच्चतम है? ए में चंडीगढ़, बी में अंडमान और निकोबार, सी में दमन एवं दीव और डी में लक्षद्वीप। तो यहाँ पे हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0.6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नवत है? ए में हरियाणा, बी में गुजरात, सी में पंजाब और डी में हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? ए में आगरा, बी में कोलकाता, सी में पटना और डी में भोपाल। तो भोपाल एक ऐसा शहर है जो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ए में वायु अपरदन, बी में अ अव 24 नंबर प्रश्न में जो है 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ए में वायु अपर्दन, बी में अलानिक अपर्दन, सी में सिल्ट का जमाव और डी में मृदा लवणता। इसका सही आंसर जो है वह मृदा लवणता हो जाएगा, ऑप्शन डी। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? ए में गन्ना, बी में कॉफी, सी में मक्का और डी में चुकंदर। मक्का जो है वह एक खाद्य फसल है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? ए में स्पर्ती भूमि, बी में निवल बोया गया क्षेत्र, सी में सीमांत भूमि और डी में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यहाँ पे आंसर जो है सीमांत भूमि हो जाएगा, ऑप्शन सी। 27 नंबर प्रश्न है उदयपुर किस राज्य में स्थित है? ए में गुजरात, बी में पंजाब, सी में हरियाणा और डी में राजस्थान। इसका सही आंसर जो है राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल
क्षेत्र स्थित है? ए में राजस्थान, बी में असम, सी में बिहार और डी में तमिलनाडु। यहाँ पे सही आंसर जो है ऑप्शन बी असम हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? ए में बाजार, बी में पूंजी, सी में जनसंख्या घनत्व और डी में ऊर्जा। यहाँ पे सही आंसर जो है जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आईटीडीपी क्या है? ए में समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, बी में समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, सी में समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम और डी में समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? ए में NH8, बी में NH44, सी में NH6 और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर NH44 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? ए में अंतर्देशीय व्यापार, बी में बाह्य व्यापार, सी में स्थानीय व्यापार या डी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पे जो आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य रोग है? ए में श्वसन संक्रमण, बी में नेत्र श्लेष लाशोथ। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य रोग है? ए में श्वसन संक्रमण, बी में नेत्र श्लेष्म लाशोथ, सी में अतिसार और डी में श्वास नली शोथ। तो यहाँ पे आंसर जो है अतिसार हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सलेम इस्पात उद्योग है? ए में तमिलनाडु में, बी में कर्नाटक में, सी में आंध्र प्रदेश में और डी में महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आंसर जो है तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन ए। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? ए में सतलज, बी में गोदावरी, सी में ब्रह्मपुत्र और डी में यमुना। यमुना जो है वह सबसे प्रदूषित नदी है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने 2019 के 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।